सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सिनेडिक मसाला के गुरु बहुत ही फ्रेश, कमाल, शानदार, जबरदस्त मसालेदार एपिसोड में। और यहां पर दोस्तों देने वालों सवालों के जवाब जो आपने पूछे थे ट्विटर के ऊपर, लगाया था हैशटैग बोलो गुरुजी। सवाल मेरे पास में बहुत सारे हैं, मिलेंगे आपको बहुत ही कमाल और शानदार जवाब। तो ऐसे में जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हर बार की तरह यार सवाल बहुत ज्यादा और जवाब देने का समय एकदम लिमिटेड है, लेकिन ऐसे में कोशिश रहेगी कि जितने ज्यादा हो सके उतने सवालों के मैं जवाब दे पाऊं। तो यहाँ पर दोस्तों हम करते हैं शुरुआत और एक के बाद में जल्दी से बढ़ते हैं आगे। और आप भी जल्दी से हमेशा हर बार की तरह वीडियो को अपनी पूरी ताकत से अभी का अभी लाइक करके अपना प्यार जो है वो जता ही दो। यहाँ पर दोस्तों हम करते हैं शुरुआत पहले सवाल की, जो कि पूछा है शाह आलम ने। ये बोलते हैं कि हाउ इज योर लाइफ हैज बीन ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, योर बिजनेस एंड फैमिली। यार देखो, लाइफ का क्या सीन था ना कि मतलब स्टार्टिंग में तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसा इतना लंबा ब्रेक हो जाएगा। मतलब जब ये लॉकडाउन वगैरह का सिस्टम स्टार्ट हुआ, जब लगा कि हाँ कोरोना फैल रहा है, तो उस टाइम भी दिमाग में था कि यार 15-20 दिन 1-2 महीने की बात है। मतलब ऐसा सोचा नहीं था कि यार पूरा का पूरा साल जो है वो ऐसे निकल जाएगा। तो लगा कि चलो ठीक है, चीजें नॉर्मल है, थोड़ा सा ब्रेक हुआ है, कोई बात नहीं। आगे चल के फिर मालूम चलता है कि यार ये तो मतलब काफी लंबा हो गया। तो अपने आप को अंदर से स्ट्रांग रखने की बात है यार। मतलब बिजनेस जो है, जो जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन सबकी फैमिलीज हैं, तो उन सबका ख्याल रखना है। सबको मतलब वो काम नहीं हो पा रहा है, वो घर पे हैं तो भी स्टिल सैलरीज टाइम पे मिल रही है। मतलब वो सारी चीजें जो हैं वो मेन जिम्मेदारी समझते हुए जो है वो मतलब लगा कि भाई भगवान इतनी ताकत दे कि हम ये सब जो है वो एकदम झेलते हुए आगे निकल जाएं। तो वो सब चीजें काफी ठीक रही और अभी वापस से मतलब चीजें धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो चुकी हैं। पर्सनल अगर मेरी बात बताता हूँ तो मतलब काफी अच्छा टाइम भी निकला है कि मतलब फैमिली के साथ मौका मिला कि इतने लंबे टाइम तक हम सब लोग एक साथ हैं, घर में हैं, तो मतलब खेल कूद रहे हैं। मतलब मैं तो भैया किताबें पढ़ रहा हूँ, मैं तो मतलब पता नहीं अलग अलग हॉबीज वगैरह जो है वो हो चुकी है शुरू। मतलब मल्टीपल चीजें यार। अभी मतलब लगता है कि हाँ चीजें वापस से बैक टू नॉर्मल हो रही हैं और इवेंचुअली आगे जाके पूरी तरीके से ठीक भी हो जाएंगी। अगला सवाल है यहाँ पे सुमित का। ये बोलते हैं कि हाय गौरव भैया, कैसे हो आप? लव यू, आपके मजेदार कंटेंट को बहुत एंजॉय किया और आईफोन 12 का कुछ मजेदार प्लान किया है, मींस इनटू 100 वाला। सुमित भाई थैंक यू आपके प्यार के लिए। जहां तक बात है इनटू 100 करने की, तो यार आईफोन 12 को इनटू 100 करना थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाएगा मेरे ख्याल से। उसमें इनटू 12 भी ठीक है, क्या बोलते हो आप? अगला सवाल है यहाँ पे जयवर्धन अजमेरा का। बोलते हैं कि मैं इंडिया में राजस्थान 12 से हूँ, आप कहाँ से हो? भाई मैं भी इंडिया से ही हूँ और इंडिया अपना पूरा एक ही है। जहां तक हम बात करते हैं आगे इनके सवाल की, तो बोलते हैं कि मेरा सवाल कैमरा के बारे में है कि कैमरा क्वालिटी 2 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल पे डिपेंड करती है या कैमरा बनाने वाली कंपनी पर? प्लीज मेरा क्वेश्चन अटेंड करो। क्वेश्चन तो आपको अटेंड कर लिया मेरे भाई। जहां तक बात है कैमरा क्वालिटी की, तो दोनों फैक्टर्स हैं, मेगापिक्सल्स पे भी डिपेंड करती है और बाकी और इसके अलावा बहुत सारी चीजों पे भी डिपेंड करती है। मतलब सिर्फ मेगापिक्सल से भी कुछ नहीं होता और सिर्फ बाकी फैक्टर से भी कुछ नहीं होता। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं यार। ऑप्टिक्स क्या है, इमेज प्रोसेसिंग जो है वो कैसी है, सेंसर सिर्फ मेगापिक्सल नहीं, मेगापिक्सल के अलावा भी क्या पिक्सल साइज है, सेंसर जो है वो क्या फिजिकल साइज का है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मेगापिक्सल पे भी नहीं और सिर्फ बाकी चीजों पे नहीं, बहुत सारी चीजें मिलके एक इमेज क्वालिटी को डिसाइड करती हैं। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे हमारे पास में राहुल वर्मा ने। बोलते हैं गुरुजी, क्या दुबई में आईफोन की प्राइस कम है क्या? म्यांमार में प्राइस बहुत ज्यादा है, अगर हो तो क्या एक वीडियो मिल सकता है? एरोप्लेन मोड पे डेटा यूज कर सकते हैं क्या? राहुल भाई, आप एयरप्लेन मोड पे ना वाईफाई को यूज कर सकते हो, लेकिन डेटा यूज कर सकते हो बिकॉज आपको जो सेलुलर है वो पूरा कट ऑफ हो जाता है। तो मतलब वाईफाई अगर आपको यूज करना है तो वो आप एयरप्लेन मोड के बाद में भी कर सकते हो। जहां तक बात है आईफोन की प्राइसिंग को लेके, तो यार दुनिया भर में हांगकांग में और दुबई में सबसे सस्ते आईफोन्स मिलते हैं और अब यही है जो फैक्ट है। मतलब इनफैक्ट यूएस से भी सस्ती कीमत जो है वो दुबई में आईफोन्स की। और लास्ट टाइम तो ऐसा हुआ था, मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के लिए भी जो मैंने अरेंजमेंट किया था, तो इंडिया में जो आईफोन 11 के टॉप मॉडल की प्राइस थी, उस प्राइस में दुबई में आई थिंक आईफोन 11 प्रो मैक्स मिल रहा था। तो मतलब बहुत बड़ा फर्क होता है दुबई की प्राइसिंग में और बाकी प्राइसिंग में। तो अब ये तो फैक्ट है। अगला सवाल है यहाँ पे साहिल कुमार का। बोलते हैं गुरुजी, वाई गूगल्स फोन हैव टॉप ऑफ द लाइन? कहाँ चला गया? ओह तेरी, मैंने जैसे ही बोला ना यहाँ पे, तो ये मेरा असिस्टेंट जो है वो सामने आ गया। कौन सा असिस्टेंट आप जानते ही हो। तो ये बोलते हैं कि वाई कहाँ गया यार? हाँ, बेसिकली सवाल ये है कि गूगल के जो फोन्स की कैमरा क्वालिटी होती है वो सबसे ज्यादा अच्छी क्यों होती है बाकी कंपैरिजन में। तो यार साहिल देखो, सिंपल सा फैक्ट ये है कि गूगल का जो कैमरा है ना, उसमें कॉम्प्यूटेशनल फोटोग्राफी का बहुत ज्यादा मेजर रोल है। मतलब
इमेज तो आपने खींच ली, आप उसको प्रोसेस कैसे करते हो? मतलब जो मशीन लर्निंग डिप्लॉय करता है गूगल अपने कैमरा में, और इसके अलावा बहुत सारा एआई वाले फीचर्स हैं, कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी है, तो मतलब इतना ज्यादा सॉफ्टवेयर के ऊपर फोकस किया ना गूगल ने कि एट द एंड जब वो रिजल्ट मिलता है वो हार्डवेयर एकदम टॉप ऑफ द लाइन अगर ना भी हो तो सॉफ्टवेयर की मदद से जो है वो गूगल अचीव कर पाता है बड़े आराम से, और जो बाकी ब्रांड्स नहीं कर पा रहे हैं। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे खुबीराम ने, बोलते हैं गुरुजी फ्यूचर में स्नैपड्रैगन 845 या 855 के साथ कोई फोन मिल सकता है क्या अंडर 20 के, पोको F1 के अलावा? यार LG का G8X मिल रहा है ना 855 के साथ में 20,000 के नीचे, फ्लिपकार्ट की विगिलेंट डे सेल पे, वो डुअल स्क्रीन वाला फोन है, मतलब बहुत ही कमाल का फोन है। क्या आप चाहते हो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं? बाय द वे अगर जवाब हाँ है तो जरूर बताना, मैं ये वीडियो बनाने का जरूर प्लान करूंगा। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे नकुल राजपुरोहित ने, बोलते हैं गुरुजी नेक्स्ट कार कौन सी खरीदने वाले हैं या फिर कौन सी कार का वेट कर रहे हो? नकुल भाई 2-3 चीजें हैं यार, टेस्ला का साइबर ट्रक है, उसके अलावा अभी जो हमर है उसका कमबैक हो रहा है, ईवी फॉर्म में आ रही है हमर, तो वो भी देख के लगता है कि हाँ भाई मतलब प्लान किया जा सकता है, और बाकी तो फिर देखो जब जा कभी कोई बन जाएगा तो लेट्स सी क्या होता है, आपको अपडेट कर देंगे। अगला सवाल है यहाँ पे शिवा प्रसाद का, और ये बोलते हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि आजकल लोग ज्यादा समय सोशल मीडिया पर देते हैं? देते तो हैं, आप भी दे रहे हो, आपने भी ट्वीट किया है यार। सोशल मीडिया ना मतलब क्या हो गया है स्मार्टफोन्स आने के बाद में ना, मतलब इतना ज्यादा हमको ऐसा लगता है ना कि मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म्स बन गए जहाँ पे हम कंज्यूम भी करते हैं कंटेंट, जहाँ पे हम अपने आप को हम एक्सप्रेस भी करते हैं, हमारा एंटरटेनमेंट भी होता है, हमको खबरें मिल जाती हैं, मतलब हमारी लाइफ जो है वो इन सब चीजों के अराउंड जो है वो इर्द गिर्द घूमती है। बहुत से लोगों की इनफैक्ट, मतलब मैं तो क्या रेकमेंड नहीं करता कि आप इतना ज्यादा सोशल मीडिया यूज करें, लेकिन स्टिल बहुत लोग करते हैं और बहुत लोगों को पसंद भी है, तो वो डिपेंड करता है यार किस तरीके से आप इसको देखते हो। कुछ हद तक अच्छा भी है, कुछ हद तक बुरा भी है, इट ऑल डिपेंड्स। अगला सवाल है यहाँ पे देवनकन कुंडू का, ये बोलते हैं कि सैमसंग हैव नॉट लॉन्च्ड एनी स्मार्टफोन विद पॉपअप कैमरा बट व्हाई? अगेन बिग फैन ऑफ यू एंड टेक लव फ्रॉम कोलकाता। आप प्यार तो दे दो, फैन मत बनो यार, फ्रेंड्स वगैरह हम बढ़िया हैं। जहां तक बात है सैमसंग के पॉपअप कैमरा वाले स्मार्टफोन की, तो सैमसंग ने किया ना लॉन्च, गैलेक्सी A80 याद नहीं है आपको, जिसमें पॉप और फ्लिप दोनों होता था, 48+8 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लस एक डेप्थ सेंसर भी था 3D कुछ टाइम ऑफ फ्लाइट वाला, याद करो याद आएगा आपको। अगला सवाल है यहाँ पे सार्थक का, बोलते हैं गुरुजी प्रणाम सार्थक, बोलते हैं मेरा सवाल ये है कि सैमसंग का One UI 3.0 कब तक आएगा? बोलो गुरुजी एंड लव यू 3000, लव यू टू 3000 मेरे भाई। जहां तक बात है One UI कब तक आने की, तो अभी One UI 3.0 का बीटा चल रहा है, और मेरे ख्याल से कुछ टाइम बाद शायद हम स्टेबल अपडेट्स देखेंगे, और हो सकता है जो अपकमिंग सैमसंग का फोन होगा S21 उसमें हमको पहली बार देखने को मिलेगा नया वाला One UI 3.0। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे हमसे रुचित शाह ने, ये बोलते हैं कि हेलो गुरुजी 2-3 इयर्स के लॉन्ग यूज के हिसाब से 5G फोन कंसीडर करना चाहिए या नहीं? रुचित भाई देखो ना, मतलब मैंने आपको पहले भी ये बोला यार कि किसी फोन को सिर्फ इसलिए मत लो कि वो एक 5G फोन है। फोन को आप इसलिए लो कि यार फोन की स्पेक्स अच्छी हैं, फोन अच्छी प्राइस पे अच्छे फीचर्स दे रहा है, अगर 5G मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो सिर्फ 5G के चक्कर में किसी फोन को लेने का या ना लेने का फैसला मत बनाओ, बिकॉज 5G में भी टाइम है यार। और जहां तक बात है 2-3 साल के लंबे यूज के लिए, मान लो कि 5G 3 साल बाद आता है या 2 साल बाद में आता है, अब 2 साल बाद आप जो फोन अभी यूज करो तो वो तो ऑलरेडी पुराना हो जाएगा, आपको उसको ऑलरेडी अपग्रेड करने का मन करेगा, तो फिर अभी उसमें 5G है कि नहीं इससे क्या फर्क पड़ता है? तो मतलब ऑलवेज टेक 5G एज अ बोनस। अगर किसी फोन में मिल रहा है एक्स्ट्रा तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो आप कुल मिला के ये देखो कि वो फोन जो है वो आपको 5G के अलावा और क्या चीजें ऑफर कर रहा है अपनी प्राइस के हिसाब से। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे हमसे नीरू ने, और नीरू कंसल बोलती है कि व्हाई एवरीथिंग इज फ्लिप्ड इन योर यूट्यूब स्टोरीज? यार पंगा है ना वो यूट्यूब की ऐप का है, मतलब जैसे मोबाइल फोन के कैमरा में अपना फ्लिप वाला ऑप्शन नहीं होता मिरर वाला, तो उसको अपन ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अब YouTube की स्टोरीज, मतलब ऑल्दो मैं चाहूं तो अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूं और फिर स्टोरी में अपलोड कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं YouTube की ही इनबिल्ट जो मतलब स्टोरी के लिए जो कैमरा खुलता है अगर मैं वहां से रिकॉर्ड करता हूं तो वहां पे ना ऑप्शन नहीं है उसको फ्लिप को मतलब रिवर्स करने का, इसीलिए चीजें इधर की इधर उधर की इधर दिखती हैं YouTube स्टोरीज में। क्या करें, ये बग क्या मतलब वो उनको ऑप्शन देना चाहिए एटलीस्ट वहां पे, तो वो ऑप्शन नहीं है। YouTube को बोलेंगे तो YouTube शायद ठीक कर देगा। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे, अरे यार कहाँ गया, ये तो मिस हो जाते हैं स्क्रीनशॉट इतने सारे होते हैं ना। अगला सवाल है यहाँ पे हर्ष चौबे का, ये बोलते हैं कि गौरव भैया कैसे हो आप कुछ भूल रहे हैं, नहीं याद आया व्लॉग्स? अब पासवर्ड याद आ गया है तो व्लॉग्स भी आ जाएं जल्दी जल्दी। फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर बेस्ट डील्स की वीडियो लाना गौरव भैया, 20 मिलियन सून, लव यू टू हर्ष भाई। डेफिनेटली यार पासवर्ड तो याद करना ही पड़ेगा लगता है अब तो, मतलब क्योंकि बहुत कितना टाइम हो गया यार, आई थिंक 4 महीने से मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया है, तो वो जरूर करते हैं भाई। और आपको जल्दी मिलेंगे कुछ क्रेजी वीडियोस
अब तो लगता है प्लान करना ही पड़ेगा बिल्कुल, मतलब एकदम। और जहां तक बात है फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे बेस्ट डील्स की वीडियो की, तो मैं प्लान कर रहा हूँ एक वीडियो अमेजोन पे डील्स के लिए और एक वीडियो फ्लिपकार्ट पे डील्स के लिए। तो लेट्स सी कि वो वीडियो आप कब तक देख पाते हैं। जहां तक प्लान है, अब तो सेल आने वाली है तो कल परसों में प्लान करना पड़ेगा। और बाकी 20 मिलियन तो खैर आपका प्यार रहा तो हो ही जाएंगे, लव यू टू। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे इट्स राहुल ने, ओहो इट्स राहुल बोलते हैं पिक्सल 4 लूं या नहीं, बैटरी एक डे चल जाएगी ना, बाद में रोना नहीं पड़ेगा ना, लव यू भाई। लव यू टू राहुल यार, रोने की क्या बात है। अगर बैटरी देखो नॉर्मली जितना मेरे को लगता है पिक्सल 4a के हिसाब से एक दिन तो बैटरी नॉर्मल यूजेज में निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिकॉज 3140 mAh की बैटरी है और गूगल जो है वो फोन में आपको दे रहा है एक 5.8 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले, जहां पे 60 हर्ट्ज पे डिस्प्ले काम करता है। तो मतलब पावर कंजम्पशन इतना ज्यादा नहीं होने वाला है। और जैसे में स्नैपड्रैगन 730G है, वो भी काइंड ऑफ एफिशिएंट प्रोसेसर है, तो एक दिन तक को आपका बैकअप निकल जाएगा। हो सकता है कि इस दिन आपका बहुत भयंकर हैवी काम हो गया, अगर नहीं चलती है बैटरी तो रोने की क्या जरूरत है यार, चार्जर ढूंढ के चार्ज कर लेना। मतलब आई नो ये बहुत जरूरी होता है, बट मोर और लेस एक दिन तो बैटरी चल जाएगी, इतना तो मैं आपको बता सकता हूँ। और बाकी आप और लोगों का भी चेक करो, मेरे ख्याल से सब लोग इसी बात पर एग्री करेंगे कि पिक्सल 4a की बैटरी एक दिन चल जाएगी। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे आयुष प्रसाद ने, बोलते हैं कि आजकल बहुत सारे मिड रेंज फोन्स आ गए हैं जिसमें 4K रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो क्या वीडियो क्वालिटी सेम एज कम्पेयर टू लेटेस्ट आईफोन्स और DSLR कैमराज? क्या कभी आपने काउंट किया है कि आपने कितने डिवाइस का गिव अवे किया है? लव यू गुरुजी, नहीं भैया बोला है एक्चुअली, लव यू भैया, लव यू टू आयुष। गिव अवे तो यार कभी काउंट नहीं किया, लेकिन डेफिनेटली काफी ज्यादा का ही किया है। बिकॉज हमने एक बार तो सीधा 100 फोन्स का कर दिया था, उसके बाद में 10-10 भी बहुत बार किए हैं, उसके बाद में मोबाइल फोन्स के अलावा बाकी आइटम्स का भी किया है, तो भैया गिनती बहुत लंबी हो जाएगी। जहां तक बात है ऐसे में 4K रिकॉर्डिंग की ना, तो मतलब मोबाइल फोन्स में 4K में रिकॉर्डिंग आ जाए ना, तो भी यार देखो DSLR या एक प्रोफेशनल कैमरा की बात ही अलग होती है। और इनफैक्ट फॉर दैट मैटर आईफोन जो है वो भी मोबाइल फोन्स में फिलहाल के लिए आपको बेस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर एक 10,000 का फोन लेट्स से इसमें 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, वो मैच कर ही नहीं पाएगा ना, मतलब आईफोन या DSLR। फॉर दैट मैटर आईफोन भी DSLR के सामने कुछ नहीं है। बिकॉज जो एक प्रो ग्रेड कैमरा है यार, DSLR या हाई एंड मिररलेस कैमराज, मतलब जो बेसिकली हाई एंड कैमराज हैं, उनका काम क्या है, सिर्फ फोटो और वीडियो। और जो मोबाइल फोन का काम किया है बहुत कुछ, और उसके साथ में फोटो और वीडियो। तो मतलब डेफिनेटली वो जो एक्सपर्टीज हमको मिलती है, मतलब जो कंपनीज प्रोवाइड करती हैं यार एक हाई एंड कैमरा में, वो मोबाइल फोन्स में कैसे हो पाएगा, मतलब खुद सोच के देखो आप एक बार। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे चित्रांश कश्यप ने, बोलते हैं भैया बहुत लंबे समय से प्रश्न पूछ रहा हूं, उत्तर दीजिए, अभी देते हैं आपको उत्तर। बोलते हैं कौन सा फोन लेना सही है, सैमसंग M51, OnePlus Nord या फिर Vivo V20 फॉर फोटोग्राफी एंड सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2 टॉम ब्राउन एडिशन की अनबॉक्सिंग कब? चरण स्पर्श और बहुत सारा प्यार। अरे मेरे भाई आप गले लगो यार, चरण वरण मेरे किस लायक है स्पर्श करने के लिए। जहां तक बात है आपके प्रश्न का उत्तर देने की, तो मैं आपको उत्तर देता हूँ। और उत्तर जो है वो ये बनेगा, अगर आपको फोटोग्राफी के लिए फोन चाहिए ना, तो V20 ऑल्दो भी आया नहीं है, तो मैं उसके बारे में आपको ज्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगा, लेकिन सैमसंग M51 का कैमरा बहुत अच्छा है। OnePlus Nord से तो डेफिनेटली बेटर कैमरा है सैमसंग M51 में, तो आप M51 ले सकते हो, उसमें Gcam भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, तो उसके बाद में आपको और थोड़ा सा मतलब जो है वो बेहतर फोटोज मिल सकती हैं, डिपेंडिंग कि आपको सैमसंग वाला ही फोटो पसंद आती है या फिर Gcam वाली। और उसके अलावा जहां तक बात है Z Fold 2 के टॉम ब्राउन एडिशन की अनबॉक्सिंग की, तो यार मेरे पास में कितना टाइम से पड़ा है वो फोन, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक तो मौका ही नहीं मिल पा रहा है। तो मतलब अब क्या बताएं, चीजें इतनी सारी पेंडिंग पड़ी है ना यार, मतलब इतने सारे आइटम्स पड़े हैं अभी अनबॉक्स करने के लिए, लेकिन मजबूरी है कि एक दिन में एक ही वीडियो या 2 ही वीडियो मैक्स टू मैक्स। तो मतलब कैसे सेट करना है, कैसे, मतलब मैं खुद सोच रहा हूँ, इतने सारे आइटम्स पड़े हैं। सोनी का लेटेस्ट कैमरा, फिर GoPro भी पड़ा है इतने टाइम से, उसके बाद में सोनी Xperia, फिर Zenfone 7 Pro, फिर उसके बाद में आपका क्या बात है इसका LG, उसके बाद में ये टॉम ब्राउन, उसके बाद में नोकिया के कुछ फोन्स पड़े हैं। मतलब इतने सारे आइटम्स पड़े हैं, लेकिन अब अनबॉक्सिंग कैसे कर सकते हैं, वो तो एक के बाद एक ही आएंगी ना। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे नीरज शर्मा ने, बोलते हैं गुरुजी आप यूट्यूब पर कमेंट्स पढ़ते हो क्या? आजकल यूट्यूब पे कमेंट्स करने की इच्छा ही नहीं होती, यूट्यूब बहुत स्पैमी होता जा रहा है। हाँ यार क्या बताएं, मैं तो पढ़ता ही हूँ, आप तो यार कमेंट किया करो, इच्छा नहीं हो तो भी यार आपका तो प्यार है। जहां तक बात है कमेंट्स की, तो भैया फन फैक्ट, फिर लेजेंड्स आर वाचिंग ड्यूरिंग दिस, उसके बाद में कोई लेके आ जाता भैया ब्लेसिंग्स देता हुआ कि भैया पेरेंट्स को ले लो लाइक, और इसको ले लो और ब्लेसिंग बटोर लो और बांट लो, और मतलब अरे भाई मैं क्या बताऊं, फिर मतलब क्या बोले, वो भर जाते हैं यार कमेंट्स देख के बाद, एक हिट लाइक फॉर दिस, हिट लाइक फॉर दैट, कौन कौन किसको क्या चप्पल मारना चाहता है, मतलब कुछ भी कमेंट्स है यार। तो अब क्या बताएं, मतलब समझ रहे हो ना। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे हमसे परवेज आलम खान ने, बोलते हैं मुख्य सवाल के लिए प्रतीक्षा करें। ओके भाई करेंगे, इनका पहले रैपिड फायर है। बोलते हैं बाहुबली वर्सेस भल्लाल देव, बाहुबली। IPL वर्सेस ICC वर्ल्ड कप, कम ऑन यार ICC वर्ल्ड कप। हल्क वर्सेस थेनोस, हल्क ना यार, थेनोस तो विलेन है ना हल्क। पहले एक लंबी सांस लीजिए, आज का मुख्य सवाल पूरे 20 मिलियन के लिए। ओके जी,
गहरी सांस ले लिया। उसके बाद में सवाल ये है, अगर आपको टीजी फैमिली वाले बोले कि आपको बिग बॉस 15 में जाना चाहिए तो आपका जवाब, विकल्प खुद चुन लेना। मेरा जवाब होगा, अबे साले मतलब यार बिग बॉस में मतलब मेरा क्या करियर खत्म हो गया है, अभी मेरी क्या जिंदगी में कोई और काम नहीं बाकी कि मैं बिग बॉस में जाऊंगा। मतलब अभी तो यार लाइफ में पता नहीं क्या क्या करना है। जब लगेगा कि भैया जीवन में कुछ नहीं अभी कर सकता मैं, एकदम मेरे पास में कोई काम नहीं है, मतलब लगेगा कि भैया अब रिटायरमेंट के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तब जाके सोचेंगे यार बिग बॉस की। उससे पहले तो अभी मेहनत करनी है, लाइफ में तो बहुत काम करने हैं। मतलब कम ऑन यार, क्या बातें कर रहे हो। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे अजय साहू ने, बोलते हैं गुरुजी न्यू आईफोन्स के प्रोसेसर A14 बायोनिक एंड स्नैपड्रैगन 875 के डिटेल्ड वीडियो इन कंपैरिजन प्लीज, ऑलवेज अप्रिशिएट एंड आगे शायद कुछ टाइपो हो गया, बेसिकली बोल रहे हैं कि 20 मिलियन होने वाले हैं। थैंक यू यार अजय। डेफिनेटली एक बार एप्पल को आने दो, उसके बाद में स्नैपड्रैगन 875 को आने दो, और दोनों का आपको डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो कोशिश करूंगा बना के देने की, जहां पे आप शायद और बेहतर समझ पाएंगे। और थैंक्स आपके प्यार के लिए। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे करण गुरखा ने, बोलते हैं कि बोलो गुरुजी प्लीज ओनली 2 वर्ड्स ऑन 80 ईयर्स ओल्ड दादा के बारे में, उनका हार्ड वर्क के बारे में। ये बेसिकली बाबा के ढाबा की बात कर रहे हैं। फिर बोलते हैं कि आप जाओगे वहां, लव टीजी फ्रॉम अहमदाबाद। लव यू टू करण भाई। मैं तो चला जाता जैसे ही मेरे को मालूम चला, मतलब मेरा मन तो किया, लेकिन क्या करें अभी रेगुलर फ्लाइट्स है नहीं, तो ऑप्शन नहीं था मेरे पास में। वरना आपको याद हो पहले एक बार कि मेरे साथ में ऐसे मतलब पहले भी हो चुका है कि मैं रात को दुबई में एक वीडियो देखता हूँ और फेसबुक के सामने कहीं भी वीडियो आता है, जो दादी की रसोई का एक वीडियो था नोएडा में, और मैं इंस्टेंटली मैंने एमिरेट्स कॉल लगाया, मैंने अपनी फ्लाइट डन करी और मैं नेक्स्ट डे सुबह सुबह वहाँ पहुंच चुका था। तो इस बार भी मैं ऐसे ही करता, लेकिन क्या करें फ्लाइट्स वगैरह का थोड़ा सा पंगा है। लेकिन जरूर मैं जाऊंगा, जैसे ही मैं इंडिया पहुंचूंगा मैं जरूर जाके मिलूंगा मालवीय नगर में जो है बाबा के ढाबा पे। और उनके बारे में यार देखो, मतलब क्या बताऊं मैं, 2 बातें मेरे को दिमाग में आती हैं। पहली बात यह है कि देखो उनको इस उम्र में भी ये सब करना पड़ रहा है, तो ये एक दुख की बात है कि मतलब वो ये उम्र में भी उनको काम करना पड़ रहा है। जो दूसरी बात है खुशी की, वो ये है कि वो हमको ये सिखाते हैं, वो हमको प्रेरणा देते हैं कि यार हमें मेहनत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। वो मतलब इस उम्र में भी पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए जो काम कर रहे हैं, तो उसको लेके सैल्यूट है यार। वो मतलब हम सभी यंगस्टर्स को, या हम अपनी लाइफ में कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी में गुजर रहे हो, वो हमको डेफिनेटली ये सीख देके जाएंगे। और जहाँ तक बात है मतलब उनके बारे में और कुछ बोलने की, तो यार हमारी हैसियत के अनुसार बोलने की, बिकॉज मतलब ना आपको बताऊं, कई बार हम लोग बहुत सोचते हैं लाइफ में, किसी ने कुछ अचीव कर लिया, फॉर एग्जांपल कोई कुछ और अपना बड़े से बड़ा काम कर रहा है, और इंसान ना कभी कभी खुद को ही समझता है कि भैया मैं तो सबसे अच्छा, मैंने सब कुछ कर लिया, मैं तो मतलब पैसे कमा रहा हूँ, या मैं तो नौकरी लग गई है मेरी अच्छी, मेरा अच्छा बिजनेस है, या मैं तो मतलब ये उसको ही देखना चाहिए कि भाई तुम कुछ नहीं हो। क्योंकि लोग दुनिया में इतने एक से बढ़ के एक हैं कि तुम तो उनमें से एक हो ना, कोई एक। तो मतलब हमको दिखाता है कि यार हमारे आसपास देखो कि कितने सारे आपको ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जो कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो उनके सामने फिर आपकी मेहनत की क्या वैल्यू है। समझ में आ रही है बात। अगला सवाल है यहाँ पे करणदीप सिंह का, ये बोलते हैं गुरुजी आपके पास लॉन्च से पहले स्मार्टफोन्स आ जाते हैं, आईफोन 12 सामने पड़ा है क्या? एंड V20 25 के नीचे होगा क्या? कलर बहुत ही बढ़िया है यार। V20 जहाँ तक है 25,000 के नीचे ही होगा, और उसकी खैर आपको वीडियो में प्राइस में बता ही दूंगा, अभी तो ऑफिशियली आपको बता नहीं सकता प्राइस। जहाँ तक बात है आईफोन सामने पड़े होने की, तो यार सामने तो मेरे को मेरा कैमरा दिख रहा है, फिलहाल तो सामने आईफोन नहीं पड़ा है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा बात ना ही करें तो बेहतर है, बिकॉज अभी तक तो ये भी नहीं पता कि आईफोन 12 लॉन्च भी हो रहा है कि नहीं, बिकॉज एप्पल ने तो बोला नहीं कि आईफोन 12 लॉन्च करने वाला है। अगर एप्पल ने नहीं बोला है तो मैं फिर कैसे बोल सकता हूँ, समझ रहे हो ना। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे अमृत ने, बोलते हैं गुरुजी LG विंग की अनबॉक्सिंग कब आएगी? LG विंग की अनबॉक्सिंग आएगी भाई, बहुत जल्दी आएगी। बट अगेन मैं आपको बता चुका हूँ पहले ना यार कि इतना कंटेंट ऑलरेडी लाइंड अप है कि लेट्स सी कब क्या कैसे मौका मिलता है। फिर बोलते हैं Pixel 4a के बारे में आपका विचार क्या है? मेरा बहुत ही नेक विचार है भाई, मेरे को बहुत ही खुशी मिली है कि गूगल ने इस प्राइस पे इस फोन को लॉन्च किया, बिकॉज मैं सोच रहा था कि फोन कम से कम आएगा 35,000 रुपए का। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर Pixel 4a से पहले जब Pixel 3a आया था, तो 3a की जो प्राइस थी ना वो थी आई थिंक 39-40,000, पता नहीं क्या बोल दिया इसने। एनीवेज, तो उसकी जो प्राइस थी वो कुछ 40,000 थी, तो मतलब ये हमको मिल रहा है 30,000 रुपए में। तो मतलब डेफिनेटली एक अच्छी प्राइस पे अच्छा फोन लॉन्च किया है, और कैमरा और सिक्योरिटी, रेगुलर अपडेट्स, मतलब उसके फेवर में बहुत सारी चीजें जाएंगी। ऑल्दो उसके फेवर में बहुत सारी चीजें नहीं भी हैं, जैसे कि उसकी स्पेक्स प्राइस को देखते हुए, और कुछ लोग जिनको कैमरे की गिनती करने में बड़ा मजा आता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसमें तो सिर्फ एक ही है, तो वो भी बातें हैं। लेकिन मैं डेफिनेटली उस फोन को रेकमेंड करूंगा जिसको भी एक अच्छा कैमरा चाहिए, जिसको स्टॉक एंड्रॉइड चाहिए, जिसको रेगुलर अपडेट्स चाहिए, उसके लिए तो डेफिनेटली बहुत अच्छा फोन है। बाकी लिखते हैं थैंक्स फॉर बैक टू बैक एक्सक्लूसिव वीडियोस।
थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू वीडियोस को देखने के लिए, पसंद करने के लिए और अपना प्यार देने के लिए। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।